सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ कैपेसिटी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हम निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे। साथ में उस धारिता जो कैपेसिटी होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ कैपेसिटी, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि दो प्लेटें होती है, दोनों प्लेट एक दूसरे की क्या होती है, समांतर। समांतर का मतलब पैरेलल, दोनों एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए इसको हम समांतर प्लेट संधारित्र नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम दो प्लेटें लेंगे। ये प्लेटें हमारे पास, मान लो कि एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट हमने बी ले ली। ये दो प्लेटें हैं जो दोनों एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो ए प्लेट होती है, इस ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, धनावेश देते हैं, पॉजिटिव धनावेश देते हैं इस प्लेट को, ए प्लेट को, और इसके पास में दूसरी प्लेट बी रख देते हैं जो कि अनावेशित होती है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब होता क्या है कि जब भी किसी आवेशित प्लेट को, इस प्लेट को जब अनावेशित चालक प्लेट उसके पास में रखते हैं तो एक प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण मतलब इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि यदि दो पदार्थ, यदि एक आवेशित और एक बिना आवेश वाला है, ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके जो निगेटिव चार्ज होते हैं इसके अंदर, वो निगेटिव चार्ज को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण से अंदर वाली सतह पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है और ये बाहरी सतह पर यहाँ पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। परंतु ये जो बी प्लेट होती है इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे इसके जो धन आवेश होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये सब पृथ्वी में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब बी प्लेट पर केवल माइनस यानी ऋण आवेश ही उपस्थित होते हैं, वो भी अंदर वाली सतह पर। बाहरी सतह तो पृथ्वी से जोड़ दी, सब अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक परावर्तिता माध्यम भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा जाता है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि धारिता को बढ़ाना होता है। तो धारिता को बढ़ाने के लिए हम परावर्तिता माध्यम के इसके अंदर, जैसे अभ्रक है, मोम है, ये इसके अंदर हम भर देते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हमने डी मान लिया। फिर हमने प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ये एरिया जो होता है इस प्लेटों का, वो दोनों का सेम ले रखा, ए ले रखा। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए हमने मान लिया। अब इसकी धारिता निकालना, तो फिर करना क्या आपने, सबसे पहले दो प्लेटें लेना है, ए प्लेट और बी प्लेट। ए प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसके पास दूसरी प्लेट बी रखेंगे। प्रेरण के कारण से बी के अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश, इंडक्शन के कारण से माइनस चार्ज, और बाहरी सतह पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बी का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे धन आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज सब अर्थ में चले जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज चले गए मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इनको समाप्त कर देते, पॉजिटिव चार्ज को। ओरिजिनल में ये स्थिति, नेगेटिव आकर इनको समाप्त कर देते पृथ्वी से। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इससे समाप्त हो जाएंगे। अब जैसे हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो इससे विद्युत बल रेखा निकलेगी, प्लस से माइनस क्यू। ये हमने विद्युत बल रेखाएं बना रखी है, क्योंकि ये अंदर एक जैसा होता है इसलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन बाहर जो खुला होता है, ओपन होता है, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखा इस तरह से फैल जाती है, कुछ वक्राकार होती है, कर्व टाइप होती है, इस तरह से हो जाती है ओपन होने के कारण। इधर भी इस तरह से ओपन होने के कारण से इस तरह से फैल जाती है। इस तरह से यहाँ पर विद्युत बल रेखा होती है। अंदर तो पैरेलल होती है, क्योंकि ओपन नहीं होता है, इसलिए विद्युत बल रेखा प्लस से माइनस की एक दूसरे के पैरेलल या समांतर चलती है। अब अपने इसको धारिता निकालना है, तो धारिता का फार्मूला अपने को मालूम होना चाहिए, कैपेसिटी का फार्मूला अपने को मालूम होना चाहिए। तो कैपेसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, C इक्वल टू होता है Q/V। ये फार्मूला अपने को ध्यान में याद रखना, C इक्वल टू होता है Q/V, ये धारिता का फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम उपयोग करके हम धारिता ज्ञात करेंगे। अब Q तो आपको पता है कि चार्ज हमने दिया है, V वोल्टेज, पोटेंशियल। अब ये निकालना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इसका हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है विद्युत विभव की। V बराबर क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को क्या करना है, अनंत, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर, उसको हम अनंत मान लेते हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो यानी कहने का मतलब परिभाषा क्या होती है, एकांक धनावेश को
लाने में किया गया कार्य। वास्तव पूरी परिभाषा क्या लिखना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ये विभव की परिभाषा होती है। अब चूंकि कार्य, तो कार्य का फार्मूला हमने पढ़ा था, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का जो फार्मूला होता है कार्य का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित विस्थापन होता है। फोर्स F, विस्थापन D, तो V इक्वल टू अपन लिख सकते हैं F इंटू डी भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो हमने एकांक आवेश ले रखा है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीव्रता कहलाती है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, E बराबर होता है F/Q, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब F/Q होता है, तो अपने को चार्ज कितना दे रखा, यूनिट चार्ज दे रखा। परीक्षण धन आवेश भी कह सकते हैं इसको। जो हम चार्ज को लेके आते हैं उसको परीक्षण धन आवेश कहा जाता है। टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज मतलब उसका जो मान होता है बहुत कम होता है, उसका प्रभाव नगण्य होता है, उसको हम टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। उस पर आवेश की मात्रा या उसका प्रभाव जो होता है वो नगण्य होता है, उसको हम परीक्षण धन आवेश कहते हैं। तो Q0 इक्वल टू 1 यदि रख दे, एकांक रख दे, तो Q0 इक्वल टू यदि 1 रख दे, E बराबर क्या आ जाएगा, F हो जाएगा। E बराबर क्या आ जाएगा, F, यानी एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हमने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ कि यदि चार्ज को 1 मान ले तो जो फोर्स होता है वो फोर्स E कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यदि E की जगह F रख देते हैं, यहाँ पर F की जगह E रख दो यहाँ पर, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, F E इंटू डी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, E इंटू डी। समझ आ गया होगा। क्या करना, विभव की परिभाषा लिखना। विभव मतलब एकांक धन आवेश को या एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, जिसको अपन V कहते हैं। V मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहते हैं। अब चूंकि कार्य वर्क डन है, वर्क डन का फार्मूला बल गुणित विस्थापन, कार्य का फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को F, डिस्प्लेसमेंट दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D मानी हमने, D। अब F निकाला, F कैसे निकालेंगे, एकांक धन आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसको अपन E से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि Q0 इक्वल टू 1 तो E बराबर F हो जाएगा। तो E की यहाँ F की जगह ही रख दो, F बराबर E, यही रख दो, E रख दो, E इंटू डी। तो इस तरह से वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास में आ गया, V इक्वल टू A इंटू डी होता है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, अपने को E का मान निकालना। E का मान हम कैसे निकालेंगे, जो गास की जो एप्लीकेशन होती है, गास के जो अनुप्रयोग होते हैं उसका उपयोग करके हम E का मान हम निकालेंगे। तो गास की प्रमेय से हम E का मान निकालेंगे कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, ये होते हैं हमारे पास। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा या उसका फार्मूला होता है फाई इक्वल टू E डॉट ds, ये फ्लक्स का फार्मूला होता है। अब चूंकि E को हम बाहर लेते तो कांस्टेंट होती है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रल S ds। ds क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल, एरिया है। अब हमने एरिया क्या ले रखा है, यहाँ पर A ले रखा है, तो उस छोटे छोटे सभी एरिया को हम प्लस करते हैं। समाकलन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब सबको जोड़ना, ऐड करना। तो छोटे छोटे एरिया को हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो पूरे प्लेट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू A, E डॉट A। अब देखो गास के प्रमेय से फाई का मान आपको पता है, गास की थ्योरम से, गास की प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू Q।
अब देखो फाई का मान यहाँ रख दो, इसकी जगह फाई का मान यहाँ रख दो, गाज सूत्र में से इसकी जगह ये फाई की जगह 1/ε0 इंटू क्यू रख दो इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ से ई का मान निकालो तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1/ε0, ये अपन में आ जाएगा ए क्यू अपन ए। यदि इसमें माध्यम में भी के भरा हो तो यहाँ पर के ε0 लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने मान लिया कि इसके अंदर परावर्तित माध्यम के भरा हो, वही निर्वात हो तो ε0, यदि माध्यम भरा हो के तो इसके साथ के भी आ जाएगा, इसी ध्यान में के ε0 के। तो इस तरह से ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी Q अपान के ε0 ए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, E का मान आ गया। किससे निकाला? फ्लक्स की परिभाषा फाई इक्वल टू समाकलन E डॉट ds, ds क्षेत्रफल है, छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरी प्लेट का क्षेत्रफल आ जाएगा, कैपिटल ए लिख देना इसको, ए हो जाएगा E डॉट ए। अब E का मान अपने को निकालना, तो फाई का मान हम गाउस के प्रमेय से लिखेंगे, फाई इक्वल टू 1/k ε0 इंटू क्यू। तो यहाँ पर के एप्सिलॉन, यहाँ के रख दो, के ε0 इंटू क्यू ई डॉट ए, वैसे लिखो। इस फाई की जगह रख दो मान, ये मान रख दिया। ई का मान निकल, ए को नीचे ले आओ, सॉरी ए का मान निकल आया। अब देखो ये ई का मान यहाँ रख दो, यहाँ पर समीकरण 1 में ई का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर क्या आएगा? v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ई का मान ये रख दो 1/k ε0 a इंटू क्यू। ठीक है, फिर इंटू डी इंटू डी इंटू डी। अब चार्ज हमने ले रखा कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल क्यू कर लो सब लोग, कैपिटल क्यू कर लो। ये हमने कैपिटल क्यू चार्ज ले रखा तो कैपिटल क्यू लिख लो, ये अपने ऊपर मानना कि इस्तेमाल मानना कि कैपिटल मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल क्यू चार्ज ले रखा हमने, तो v इक्वल हो गया 1/k ε0 क्यू इंटू डी। ये मान हमारे पास में जो धारिता वाला समीकरण है v, अब v का मान हमने निकाल लिया, तो इस v की जगह ये मान उठा के यहाँ रख दो, ये मान यहाँ रख देंगे हम, इसको समीकरण दे दो, कुछ भी दे दो, ए दे दो, चलो ठीक है, अपने पहले नाम दे दो। v का मान समीकरण ए में रखने पर यहाँ 1 दे दिया, इसलिए इसको मान हम रख देंगे, v का मान रखने पर, v का मान रखने पर। तो c इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर, q ऐसे लिखना और अपान, ये अपान में आ जाएगा, v का मान यहाँ रख दो, इस v की जगह ये रख दो 1/k ε0 a इंटू डी। ये k ε0 q भी आएगा इसके साथ में, ये q भी है, तो q से q कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या? ये k ε0 ऊपर चले जाएगा, तो क्या आएगा? c इक्वल टू k a ε0 अपान डी, और इसका मात्रा होता है फैराड। तो इस तरह से धारिता का फार्मूला हमारे पास फाइनल आ जाएगा k a ε0 बटे डी फैराड। तो इस तरह से हमारे पास में जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र की स्थापना अपने को करना है। क्या करना है? धारिता का फार्मूला लिखना, c इक्वल टू क्यू अपान डी, क्यू अपान डी। अब v का मान निकालना, तो v का मान निकालने के लिए हमने क्या, v मतलब एकांक धनांश को लाने में क्या क्या कार्य, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। एकांक धनांश को लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। p की जगह f की जगह ये रख दो, f की जगह ये रख दे, इस f की जगह ये रख दे, तो v इक्वल टू इंटू डी। अब e का मान निकालना, तो e का मान निकालने के लिए फ्लक्स की परिभाषा फाई इक्वल टू समाकलन E डॉट ds। e का मान निकालना तो इसको अंदर कर लो, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ds क्षेत्रफल है, छोटे छोटे एरिया है, उसको सबको जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू E डॉट है। फाई का मान हम गाउस के प्रमेय से लिखेंगे 1/k ε0 इंटू क्यू, 1/k ε0 इंटू क्यू ई डॉट है। यहाँ से e का मान निकालो, a को नीचे जाओ, तो e का मान निकला, e का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया v का मान। अब v का मान आ गया तो v का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ रख दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के आधार पर धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे।
तो यहाँ पर 3 कारक है। सबसे पहला हम देखेंगे के, माध्यम का पराजुतांक। पहला कारक हमारे पास में आएगा माध्यम का पराजुतांक, के पर निर्भर करेगा, डायरेक्टली कांस्टेंट। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि के का मान अधिक तो सी का मान भी अधिक, के का मान कम तो सी का मान कम, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखा है इसका मतलब इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान कम करेंगे तो इसका मान भी कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है, अनुक्रमानुपाती कहलाता है, जब भी ऊपर लिखा होता है। ये चीज याद रखना। तो पहला कारक क्या होगा, माध्यम का पराजुतांक, के पर निर्भर करेगी धारिता, के का मान अधिक तो सी का मान अधिक, के का मान कम तो सी का मान कम। दूसरा हमारे पास प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया। एरिया एरिया क्या होगा, एरिया अधिक होगा तो कैपेसिटी भी अधिक होगी, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरा क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, उसके भी क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी क्षेत्रफल अधिक तो धारिता अधिक, क्षेत्रफल कम तो धारिता भी कम होगी हमारे पास। ये चीज ध्यान रखना, ये भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो तीसरा डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये डी, तो ये इसकी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस है, ये दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दूरी। तो दूरी अधिक तो धारिता कम, दूरी कम तो धारिता अधिक। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से 3 कारक अपने को ध्यान रखना। क्या, पहला कारक सी प्रोपोर्शनल के, सी का मान अधिक, के का मान अधिक तो सी का मान अधिक, के का मान कम तो सी का मान कम। के क्या, माध्यम का पराजुतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम का। ए एरिया ऑफ प्लेट, प्लेटों का क्षेत्रफल, ये अधिक तो ये अधिक, ये कम तो कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों ऊपर लिखे हुए हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी नीचे लिखा हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एप्सिलॉन 0 जो होता है कांस्टेंट होता है, इसका मान फिक्स है, इसलिए इस पर निर्भर नहीं करता है। तो 3 फैक्टर अपने को ध्यान रखना है। तो के है माध्यम का पराजुतांक, दूसरा एरिया है, क्षेत्रफल है प्लेटों का, और तीसरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इन 3 कारकों पर ही निर्भर करती है संधारित्र की धारिता। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।